नमस्ते बच्चों, गणित भाग 1 के अध्ययन में स्वामी कृपा चैनल में मैं साधना टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब तक हम देख रहे थे प्रश्न संग्रह 5.4 पांचवा पाठ संभाव्यता का प्रश्न संग्रह 5.4 और इसका चौथा प्रश्न। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संग्रह 5.4 का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न हल करके दिखाया हुआ है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न पढ़ो, देखिए। अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2, 3, 5, 7 और 9 इन अंकों से 2 अंकों वाली संख्या बनाई गई तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। 1, वह संख्या विषम हो। 2, वह संख्याएं 5 की गुणज हो। तो ठीक है, चलो इसे हम हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रयोग लिखेंगे। प्रयोग क्या है कि 2, 3, 5, 7 और 9 इन अंकों से 2 अंकों वाली संख्या बनानी है हमें। तो ये प्रयोग हमें यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, कि 2, 3, 5, 7 और 9 इन अंकों से 2 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो इस प्रयोग के लिए हम नमूना अवकाश लिखेंगे। नमूना अवकाश, और नमूना अवकाश अर्थात सैंपल स्पेस को हम S अक्षर लिखते हैं। तो यहाँ पे अक्षर लिखा मैंने S। और चलो हम इन अंकों से संख्याएं बनाएंगे। कैसे बनाते हैं हम संख्या? हम जोड़ी लगाते हैं। जोड़ी लगाते समय हम क्या करते हैं? 2 की जोड़ी 3 के साथ, 2 की जोड़ी 5 के साथ, 2 की जोड़ी 7 के साथ और 2 की जोड़ी 9 के साथ। याद रहे, हमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी। अंकों की पुनरावृत्ति मतलब क्या कि जैसे 2, 3, 5, 7, 9 है तो 22, 23, 25, 27, 29 ऐसे नहीं। मतलब 22 नहीं बनाना है, 33 नहीं बनाना है, 55 नहीं बनाना है, 77 नहीं और 99 नहीं बनाना है। ठीक है, तो पहली संख्या है 2 पर 3 अर्थात 23, फिर 2 पर 5 25, फिर 27, फिर 29, उसके बाद आएगा 32। हर संख्या के बाद में कॉमा देना है आपको। 32 के बाद आएगा 35, फिर 37, फिर 39 अर्थात 39, फिर 52, 53, 57 और 59 अर्थात 59, फिर 72, 73, 75, 79 अर्थात 79, फिर 92, 93, 95, 97। इस तरह से हमने समूह नमूना अवकाश लिख लिया। तो चलो अब हम लिखेंगे N of S अर्थात नमूना घटकों की संख्या। नमूना घटकों की संख्या हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कुल 20 घटक अर्थात N of S हमें 20 मिला है। अब हम लिखेंगे घटना। पहली घटना है वह संख्या विषम हो। तो चलो मैं घटना यहाँ पे लिख रही हूँ। घटना A मैंने लिख ली है यहाँ पे। वह संख्या विषम हो। विषम संख्या पहचानने के लिए बच्चों मैंने क्या आपको बताया था कि संख्या के ये जो अलग कलर में इसलिए मैं लिख रही हूँ कि इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार भी बना दिया कि ध्यान में रखना है। विषम संख्या कैसे पहचानेंगे कि संख्या जो है 1, 3, 5, 7, 9 ये अंक उनके इकाई के स्थान पर होंगे। ये अंक कहाँ होंगे? इकाई स्थान पर होंगे। 1, 7, 5, 1, 3, 5, 7 और 9 ऐसे विषम संख्या आप पहचानेंगे। और विषम संख्याओं का 2 का ग्रुप नहीं बनेगा, 3 का ग्रुप बनता है इनका। और 2 का ग्रुप बनाएंगे तो एक क्या होता है, छूट जाता है। चलो संख्या विषम संख्या ढूंढेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? A समूह लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले मिला है 23, है ना। जो विषम संख्या है उनको मैं नीचे मार्क कर रही हूँ। देखिए
है ना, जिनकी इकाई के स्थान पर 3 है, 7 है, 9 है, 3, 5, 9, 3, 5, 7। इन संख्याओं को मैं यहाँ पे समूह ए में लिखूंगी इस तरह से 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75 और 79, 93, 95 और 97। ऐसी संख्या हमें मिली है। अब हम लिखेंगे एन ऑफ ए। एन ऑफ ए अर्थात नमूना घटकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 नमूना घटक इसमें हमें मिले हैं। हमें क्योंकि इसकी संभाव्यता ज्ञात करनी है, सूत्र लिखेंगे। चलिए, संभाव्यता अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की संभाव्यता, घटना ए की संभाव्यता बराबर सूत्र लिखेंगे एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना मिला हमें 16 और एन ऑफ एस कितना है 20। 16 और 20 इनको भाग जाता है, 4 से भाग जाता है कि नहीं? हाँ, तो 4 से भाग कैसे जाएगा? 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 और नीचे 5। ठीक है, ये भाग मैं आपको यहाँ पे रफ पेज पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह पे, यहाँ पे रफ पेज पे दिखा रही हूँ। 16 बटे 20, हाँ, 4 चौक 16, 4 से भाग लगेंगे, 4 पंचे 20, 4 बटे 5 ये आंसर आया। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, इसलिए P ऑफ A बराबर हमें कितना मिला 4 बटे 5। ठीक है, इसको हम इस तरह से कोष्टक बना देंगे, ये हमारा आंसर है। इस आंसर को आप शाब्दिक रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उत्तर लिख लिया है। संख्या विषम होने की संभाव्यता 4 बटे 5 है। ठीक है, अब घटना बी यहाँ पे मैंने लिखी है। घटना बी, वह संख्या 5 की गुणज होनी चाहिए। संख्या किसकी गुणज होनी चाहिए? 5 की गुणज होनी चाहिए। तो आपको पता है 5 की गुणज संख्या कैसे ढूंढते हैं? यदि 5 की गुणज संख्या ढूंढने के लिए देखिए, मैं ये यहाँ पर जो अलग से आपको बता रही हूँ, आपको याद रखना है। 5 की गुणज जो संख्या होती है, उन संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या होगा? 5 या तो 0। जिन संख्या के इकाई के स्थान पर 5 या 0 होंगे, वो संख्या जो है वह 5 की गुणज होंगी। तो चलिए, ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे। देखिए, नमूना अवकाश में वो संख्या कौन सी है? देखिए, 25, फिर 35, फिर आगे कुछ नहीं है, फिर 75 और 95। ये संख्याएं हम यहाँ पे लिख देंगे बी इस समूह में। पहली संख्या कैसी थी? 25, फिर 35, फिर 75 और फिर 95। ऐसी 4 संख्याएं हमें बी में मिली है। तो हम क्या लिखेंगे? एन ऑफ बी। एन ऑफ बी में हमें कितने घटक मिले? 1, 2, 3 और 4। ये 4 घटक हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें घटना बी की संभाव्यता ज्ञात करना है, अर्थात पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, संभाव्यता बी इस घटना की संभाव्यता। सूत्र लिखिए एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी हमें कितना मिला? 4। एन ऑफ एस कितना था? 20। तो भाग लगाइए। देखिए, 4 से 20 को भाग जाता है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ये आप एक साइड में रफ कॉपी में कर लेंगे, 1 बटे 5। इसलिए पी ऑफ बी का उत्तर कितना आया? 1 बटे 5। ये उत्तर जो है आप शाब्दिक स्वरूप में लिखेंगे कि वह संख्या 5 की गुणज होने की संभाव्यता कितनी आई? संभाव्यता आई हमारी 1 बटे 5। ठीक है, इस तरह से हमने ये प्रश्न पूरा कर लिया है। 5.4 का 5वां प्रश्न। अभी हमने 5.4 का 5वां प्रश्न देखा। प्रश्न संग्रह 5.4 का 4था प्रश्न। अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 5.4 का 5वां प्रश्न। अच्छी तरह से फेंटी गई एक 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता अगर निकाला गया तो
तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। अब आपको पता है कि ये जो 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, इसमें कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इसका नमूना अवकाश लिख सकते हैं। चलो हल, हमें इक्का मिलना और हुकुम का पत्ता मिलना, इन दो घटनाओं के लिए संभाव्यता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रयोग क्या है? प्रयोग क्या है कि अच्छी तरह से फेंटी गई, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की कितने पत्तों की गड्डी है? 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता हमें निकालना है। गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, ये प्रयोग है। एक पत्ता निकाला गया। अब यहाँ पे प्रयोग हमने लिख दिया, तो इसका नमूना अवकाश भी लिखना होगा। और क्योंकि आप जानते हैं 52 पत्तों की गड्डी में कितने कुल पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। हाँ, और एक तरह के नमूना अवकाश अर्थात एस में कितने पत्ते आएंगे? कुल 52 पत्ते आएंगे। तो हर एक पत्ता हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कितना आएगा? 52। हमें पता है 52 पत्ते हैं, इसमें कुल मिलाकर यहाँ पे लिखना नहीं है आपको एस, मैं बता देती हूँ आपको, इसके पहले वीडियो में भी बताया है। 13 13 13 13 के 4 सेट होते हैं। हाँ, 13 पान, 13 हुकुम, 13 चिड़ी और 13 ईंट, ऐसे 13 पत्ते होते हैं। तो आप इस तरह से समूह में नहीं लिख सकते। हाँ, क्योंकि क्या हो जाएगा, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो देखिए ये एक घटक हो जाएगा, ये दूसरा घटक हो जाएगा, ये तीसरा घटक हो जाएगा और ये चौथा घटक। तो एन ऑफ एस में केवल आप क्या लिख सकते हैं? 4, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए आपको ये नहीं लिखना है। हाँ, फिर से बता रही हूँ मैं आपको, ये आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली एन ऑफ एस बराबर 52 लिखना है। ठीक है, ओके। तो एन ऑफ एस हमने लिख लिया, अब हम घटना लिख देंगे। घटना हमने यहाँ पे लिख दी है, घटना है इक्का मिलना। ठीक है, तो चलिए ए में क्या आएगा वो देखते हैं। अभी आपको पता है कि इक्का कितने टाइप का इक्का होता है? 4 प्रकार का इक्का होता है। हाँ, कौन से 4 प्रकार का इक्का होता है? देखिए, हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का, फिर पान का इक्का, फिर चिड़ी का इक्का और ईंट का इक्का। ऐसे कुल मिलाकर 4 इक्के एक पान की गड्डी में, एक 52 पत्तों की गड्डी में होते हैं। तो एन ऑफ ए कितना मिला? देखिए, ये 1 2 3 और 4 मिले। तो यहाँ पे हम एन ऑफ ए लिख देंगे। एन ऑफ ए कितने घटक मिले हमें? 4, क्योंकि हमें संभाव्यता ज्ञात करनी है ए की। तो पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए में कितने घटक आए? 4, और एन ऑफ एस में कितने घटक है कुल मिला के? 52। इसको भाग लगा दीजिए आप। हाँ, 4 से 52 में भाग लगा दीजिए। आपको रफ में इसको मैं भाग लगा के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर 4 बटे 52, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 1, उस पे लिया 2, 12 हुआ, 4 त्रिक 12। तो कितना उत्तर आया? 1 बटे 13। ठीक है, 1 बटे 13 उत्तर आया। इसलिए पी ऑफ ए बराबर 1 बटे 13। हाँ, इसको आप शाब्दिक रूप में उत्तर लिखेंगे। उत्तर देखिए, इस तरह से मैंने उत्तर शाब्दिक में लिख दिए हैं। अब घटना बी लिख दी है। यहाँ पे घटना बी है हुकुम का पत्ता मिलना। हाँ, हुकुम का पत्ता मिलना। तो हुकुम के पत्ते आप जानते हो, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। जैसे कि मैंने ऊपर आपको एस बताते हुए बताया था कि 13 ईंट, 13 चिड़ी, 13 पान और 13 हुकुम, ऐसे 13 पत्ते होते हैं। तो हम अलग अलग से नहीं लिख सकते कि 13 हुकुम का इक्का, हुकुम की दूरी, हुकुम का 3, हुकुम का 4, हुकुम का 5, हुकुम का 6, हुकुम का, ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली एन ऑफ बी लिखेंगे। एन ऑफ बी कुल मिला के कितने पत्ते हैं? इसमें 13 हुकुम के पत्ते हैं, है ना? 13 हुकुम के
पत्ते होते हैं। तो ये हुक्म भी नहीं लिखना है, केवल 13 लिखना है। हाँ, ये हुक्म मैंने लिखा है, ये भी आपको नहीं लिखना है, केवल आपको क्या लिखना है, n ऑफ b बराबर 13, क्योंकि हमें संभाव्यता ज्ञात करनी है, संभाव्यता ज्ञात करनी है। चलो यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे संभाव्यता का, p ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ b, घटना b की संभाव्यता बराबर सूत्र लिखेंगे n ऑफ b बटे n ऑफ s। कितना मिला n ऑफ b 13 और n ऑफ s कितना है 52। हाँ, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1/4। तो n ऑफ b हमें कितना मिला 1/4। तो चलो इसका उत्तर भी लिख दो। देखिए उत्तर, हुक्म का पत्ता मिलना, इस घटना की संभाव्यता 1/4 है। इस तरह से हमने 5.4 यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो चलो आगे चलते हुए हम देखेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का दूसरा प्रश्न। पहला जो प्रश्न है उसमें सभी वैकल्पिक प्रश्न है, तो वो आप हल कर सकते हैं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का दूसरा प्रश्न जो कि शाब्दिक इबरती प्रश्न है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी जॉन, वसीम और आकाश 3 खिलाड़ी हैं। एक निश्चित जगह से बास्केटबॉल डालने का अभ्यास कर रहे हैं। बास्केटबॉल डालने की जॉन की संभाव्यता 4/5 है, वसीम की 0.83 है तथा आकाश की 58% है। तो किसकी संभाव्यता अधिक है? हम तीनों की संभाव्यता पहले हल में लिख देंगे। ठीक है, तीनों की संभाव्यता यहाँ पे लिख देंगे। देखिए जॉन की संभाव्यता, जॉन की संभाव्यता, जॉन की संभाव्यता जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है 4/5 है। फिर हमें वसीम की संभाव्यता दी गई है, वसीम की संभाव्यता, हम तीनों की संभाव्यता लिखेंगे और फिर उनकी तुलना करेंगे। वसीम की संभाव्यता है 0.83 और आकाश की संभाव्यता, आकाश की संभाव्यता, आकाश की संभाव्यता है 58%। अगर आप तीनों संभाव्यता के जो अंक है उनको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो है ये अनुपात के स्वरूप में है, ये जो है दशमलव के स्वरूप में है 0.83 और ये प्रतिशत के स्वरूप में है। तो हम तीनों की तुलना कैसे करेंगे? इसके लिए 4/5 का और 58%, इन दोनों का हम क्या करेंगे, दशमलव में रूपांतरण करेंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं 4/5 का रूपांतर कर रही हूँ। 4/5 का रूपांतरण करने के लिए क्या करेंगे, 5 से 4 को भाग लगाएंगे। इस तरह से देखिए, ये आपको जो है रफ में करना है, जो मैं अभी नीचे कर रही हूँ यहाँ पर बीच वाले हिस्से में रफ में करना है। 5 से 4 को भाग लगाना है, क्योंकि 4 यह संख्या छोटी है, हम लेंगे दशमलव। दशमलव लेते ही क्या हो जाता है, अंक पर एक शून्य आ जाता है, तो 5 8 40। ठीक है, देखिए कितना आया 0.8, अर्थात हमें 4/5 बराबर इसका मूल्य है 0.8। तो इसके सामने हम इसका मूल्य लिख सकते हैं दशमलव में 0.8। अब आकाश की संभाव्यता, आकाश की संभाव्यता कितनी बताई गई है, 58%। 58% अर्थात 58/100। अभी प्रतिशत वाली संख्याओं का जब हम दशमलव में रूपांतर करते हैं तब क्या देखते हैं, नीचे कितने शून्य हैं, 2 शून्य, हर में 2 शून्य हैं। तो जितने शून्य उतने स्थान हम बाईं ओर जाएंगे। अर्थात देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 58 लिख दिया, तो उतने अंक हम बाईं ओर जाएंगे। कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, तो एक स्थान और दूसरा स्थान, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और आगे शून्य। तो 58% का रूपांतरण हमने किया दशमलव में, हमें क्या उत्तर मिला, 0.58 या 0.58, 0.58। अब अगर हम इनकी तुलना करेंगे, अब हम इनकी तुलना कर सकते, देखिए 0.8 है, अर्थात 0.80 हम लिख सकते हैं, 0.83 और ये 0.58। तो किसकी संभाव्यता अधिक है, जाहिर है वसीम की संभाव्यता जो है सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आप शाब्दिक उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये रफ हिस्सा है। ठीक है, उत्तर वसीम की संभाव्यता सबसे अधिक है, संभाव्यता अधिक है।
इस तरह से हमने ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है हल कर दिया है। प्रश्न संग्रह 5 का ये तीसरा प्रश्न है। एक हॉकी टीम में 6 बचाव करने वाले, 4 आक्रामक तथा 1 गोल रक्षक ऐसे खिलाड़ी हैं। यादृच्छिक पद्धति से इनमें से एक खिलाड़ी का कप्तान के रूप में चुनाव करना है। तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। 1. गोल रक्षक का कप्तान होना, बचाव करने वाले खिलाड़ी का कप्तान होना। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रयोग लिखेंगे। प्रयोग क्या है कि यादृच्छिक पद्धति से इनमें से एक कप्तान के रूप में इसका चुनाव करना है, लेकिन एक हॉकी टीम है, ठीक है। तो कितने खिलाड़ी हैं? 6 और 4 10 और 1 11। तो 11 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को कप्तान के रूप में चुनना है। कप्तान के रूप में चुनना है, ये अपना प्रयोग है। तो अभी हमें नमूना अवकाश लिखना है, इसलिए नमूना अवकाश क्या होगा? नमूना अवकाश अर्थात सैंपल स्पेस एस क्या होगा? चलो लिखते हैं एस लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन तीनों को मानेंगे। किसको मानेंगे? देखिए, ये मैं कट कर रही हूँ। माना यहाँ पर बचाव करने वाले खिलाड़ी है, तो बचाव करना अर्थात रक्षण करना है ना, डिफेंस करना। तो डी जो है वह बचाव करने वाले खिलाड़ी, डी जो है वो बचाव करने वाले। फिर दूसरा है आक्रमण करने वाला, आक्रमण अर्थात अटैक, तो ए जो है वह आक्रमण करने वाले, आक्रमण करने वाले। और तीसरा है जो गोल रक्षक है, तो जी किसके लिए? गोल रक्षक के लिए अक्षर, ये हमने अक्षर माना है। तो जो बचाव करने वाले हैं वो 6 खिलाड़ी हैं, तो एस अर्थात नमूना अवकाश में क्या आएगा? D1, D2, D3, D4, D5 और D6। बचाव करने वाले कितने हैं? 6। आक्रमण करने वाले 4 हैं, तो A1, A2, A3, A4 है ना। और जो गोल रक्षक है वो केवल 1 है, तो जी। तो हम यहाँ पे घटक, नमूना घटक लिखेंगे। देखिए ये 6, ये 4 और ये कितने हुए? कुल मिला के 11 खिलाड़ी है, तो एन ऑफ एस बराबर कितना हुआ? 11। घटना मैंने लिख दी है। घटना ए है गोल रक्षक का कप्तान होना। तो नमूना अवकाश में जो गोल रक्षक है उसे हम ए समूह में लिखेंगे। तो कितने गोल रक्षक हैं? केवल 1, तो इसमें केवल 1 ये जी आएगा। तो नमूना घटकों की संख्या कितनी हुई? केवल 1। तो संभाव्यता का सूत्र लिखिए। संभाव्यता P ऑफ A बराबर सूत्र आएगा N ऑफ A बटे N ऑफ S। N ऑफ A कितना है? 1 और N ऑफ S कितना है? 11। 1 और 11 इनको किसी से भी भाग नहीं जाता, तो N ऑफ P हो गया यहाँ पर 1/11। देखिए हमने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है, शाब्दिक उत्तर। गोल रक्षक का कप्तान होने की संभाव्यता 1/11 है। और घटना बी भी लिख दी है। घटना बी है बचाव करने वाले खिलाड़ी का कप्तान होना। तो देखिए बी समूह में क्या क्या आएगा? बचाव करने वाले को हमने डी यह नाम दिया है, तो कितने बचाव करने वाले? देखिए D1 से लेकर D6 तक। तो देखिए यहाँ पर D1, D2, D3, D4, D5 और D6। तो कितने आए? N ऑफ बी बराबर 1 2 3 4 5 और 6 घटक हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? संभाव्यता।
तो संभाव्यता अर्थात पॉसिबिलिटी ऑफ बी, पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 6 और एन ऑफ एस कितना है 11। 6 और 11 दोनों संख्याओं को किसी एक अंक से भाग नहीं जाता, इसीलिए पी ऑफ बी जो है वो कितना मिला हमें 6 बटे 11। इसका उत्तर जो है हम शाब्दिक लिख लेंगे। देखिए शाब्दिक उत्तर लिख लिया है। बचाव करने वाले खिलाड़ी के कप्तान होने की संभाव्यता 6 बटे 11 है। इस तरह से हमने तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूरा किया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। जोसेफ ने एक थैली में प्रत्येक कार्ड पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर इस प्रकार, मतलब प्रत्येक कार्ड पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर इस प्रकार कुल 26 अक्षरों के कार्ड रखे हैं। उनमें से एक कार्ड का यादृच्छिक पद्धति से निकालना है, तो निकाले गए कार्ड का स्वर होने की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो हल करते समय सबसे पहले हम प्रयोग लिखते हैं। प्रयोग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर एक कार्ड पर, ऐसे 26 कार्डों में से एक कार्ड को यादृच्छिक पद्धति से निकालना है। अंग्रेजी वर्णमाला तो आप जानते ही हैं, तो नमूना अवकाश हम यहाँ पे लिखेंगे एस। ऊपर यहाँ पे मैं नमूना अवकाश नहीं लिखा है मैंने, तो यहाँ पे नमूना अवकाश लिख देती हूँ। नमूना अवकाश एस, तो इसमें क्या क्या आएगा, ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर, कुल 26 अक्षर होते हैं, है कि नहीं। ए बी सी डी ई, चलो सब अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं है, डॉट 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 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक, जेड तक। यह वर्णमाला हमने पूरी वर्णमाला लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं। तो एन ऑफ एस, कुल कितने अक्षर हैं 26 अक्षर हैं। ठीक है, अब हमें घटना लिखनी है। यहाँ पर एक ही घटना है, घटना ए। क्या है घटना ए, कि कार्ड का स्वर होना, मतलब कार्ड पे जो अक्षर अंकित लिखा हुआ है वह अंक क्या होना चाहिए, स्वर। अब आप सभी को पता है कि स्वर कौन से होते हैं। स्वर होते हैं, देखिए, ए ई आई ओ और यू, ये स्वर होते हैं। वर्णमाला में इतने स्वर होते हैं, ठीक है, ये आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं। तो एन ऑफ ए लिख दीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, कुल मिलाकर 5 स्वर। तो एन ऑफ ए बराबर नमूना घटकों की संख्या 5 आ गई। चलो इसकी संभाव्यता ज्ञात करना है। पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी घटना ऑफ ए, सूत्र लिखिए एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना आया 5 और एन ऑफ एस कितना है 26। 5 और 26 दोनों को किसी भी अंक से भाग नहीं जाता, इसलिए पी ऑफ ए बराबर कितना हुआ 5 बटे 26। तो इसका जो है उत्तर, यही संभाव्यता है। ये उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, शाब्दिक उत्तर, कि 26 कार्डों में से निकाला गया कार्ड स्वर होना, निकाला गया कार्ड जो है स्वर होना, इसकी संभाव्यता 5 बटे 26 है, जो हमने अभी ज्ञात की। प्रकीर्ण का 5वां सवाल देखेंगे। प्रश्न है, एक गुब्बारे वाले के पास 2 लाल, 3 नीले और 4 हरे ऐसे रंगीन गुब्बारों में से एक गुब्बारे को यादृच्छिक पद्धति से देना है, तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। प्राप्त गुब्बारे का लाल होना, प्राप्त गुब्बारे का नीला होना और प्राप्त गुब्बारे का हरा होना। चलो मैं यहाँ पे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रयोग लिखेंगे। प्रयोग हमने यहाँ पे लिख दिया है, 9 गुब्बारों में से एक गुब्बारा देना है। क्यों 9 गुब्बारे हैं, 2 लाल,
5 नीले और 4 हरे, कुल मिलाकर 9 गुब्बारे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो रंगों के गुब्बारे हैं इनको हम ज़रा एक नाम दे देंगे, माना रेड, ये किसके लिए, लाल गुब्बारों के लिए, आर। ठीक है, और नीले गुब्बारों के लिए हम लेंगे ब्लू, नीला, और हरे गुब्बारे के लिए हम लेंगे ग्रीन, जी, हरे गुब्बारे। ये अक्षर जो है ये गुब्बारे का रंग दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम अभी एस लिखेंगे, नमूना अवकाश। गुब्बारे वाले के पास आर, लाल रंग के 2 गुब्बारे हैं, तो R1 और R2 हैं। नीले रंग के 3 गुब्बारे हैं, तो B1, B2 और B3। हरे रंग के 4 गुब्बारे हैं, तो G1, G2, G3 और G4। ऐसे कुल मिलाकर 9 गुब्बारे हैं। तो N ऑफ S में कितने नमूना घटक है, कुल 9 नमूना घटक हैं। तो चलिए अब हम लिखेंगे पहले घटना ए। घटना ए है प्राप्त गुब्बारे का लाल होना। तो ए में घटक कितने आएंगे, देखिए R1 और R2। R1 और R2 कितने घटक आए, 2। तो N ऑफ A बराबर कितना मिला हमें, 2। क्योंकि हमें संभाव्यता ज्ञात करनी है, हाँ संभाव्यता का सूत्र लिखेंगे, P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S बराबर 2/9। 2 और 9 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, इसका संक्षिप्त रूप नहीं होगा, इसलिए P ऑफ A कितना हुआ, 2/9। और इसे क्या करना है, आपको शाब्दिक रूप में लिखना है। अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ शाब्दिक रूप में, आप लिख लेना। घटना बी, घटना बी है प्राप्त गुब्बारे का नीला होना। प्राप्त गुब्बारे का नीला होना। अब घटना बी, तो बी इस समूह में क्या आएगा, नीला। नीले के लिए हमने बी अक्षर चुना है, तो B1, B2 और B3 ये 3 घटक इसमें आएंगे, इसलिए N ऑफ B हमें कितना मिला, 3। हमें संभाव्यता ज्ञात करनी है, सूत्र लिखेंगे P ऑफ B बराबर N ऑफ B बटे N ऑफ S। N ऑफ B में कितना मिला, 3। N ऑफ S कितना है, 9। 3 से 9 में भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/3। इसलिए P ऑफ B हमें मिला 1/3। इसका उत्तर भी आपको शाब्दिक में लिखना है। अब हम लिखेंगे घटना सी। घटना सी है प्राप्त गुब्बारा जो है वह हरा होना चाहिए। प्राप्त गुब्बारे का हरा होना। तो सी इस समूह में क्या आएगा, हरे कितने गुब्बारे हैं, 4 गुब्बारे हैं, तो G1, G2, G3 और G4। तो N ऑफ, इसी तरह से आप N ऑफ C अर्थात नमूना घटकों की संख्या लिखिए। N ऑफ C कितना आया, 4। हमें संभाव्यता ज्ञात करनी है, तो हम P ऑफ C लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे P ऑफ C बराबर N ऑफ C बटे N ऑफ S। N ऑफ C में कितना मिला, 4। N ऑफ S कितना है, 9। 4/9, इसमें किसी से भी भाग नहीं जाता है, तो यही आपका आंसर है। P ऑफ C बराबर कितना, 4/9। इसको भी आप शाब्दिक आंसर लिखना है। 5वें प्रश्न का आप शाब्दिक आंसर लिख लेना। अभी ये 6वां प्रश्न है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का 6वां प्रश्न। एक बक्से में 5 लाल पेन, 8 नीली पेन और 3 हरी पेन है। यादृच्छिक पद्धति से ऋतिजा को एक पेन निकालना है, तो उस पेन के नीले होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने गुब्बारे का प्रश्न हल किया, वैसे ही इसको भी हल करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रयोग लिखेंगे।
प्रयोग क्या है? 5 और 8, 13 और 3, कुल मिला के 16 पेन है। तो 16 पेनों में से हमें केवल एक पेन चुननी है। एक पेन हमें यादृच्छिक पद्धति से निकालनी है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लाल रंग के लिए हम R का उपयोग करेंगे। माना अक्षर R जो है वह लाल पेनों को दर्शाता है। अक्षर नीला है तो B जो है वह नीला पेन दर्शाता है। और अक्षर G जो है वह हरा पेन दर्शाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नमूना अवकाश लिखेंगे। नमूना अवकाश अर्थात सैंपल स्पेस को हम S इस अक्षर से दर्शाते हैं। हाँ, लाल रंग के 5 पेन हैं तो R1, R2, R3, R4 और R5। इसके बाद नीले रंग की 8 पेनें हैं तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। इसी तरह से ग्रीन हरे रंग की 3 पेनें हैं G1, G2 और G3। तो यहाँ पे हमारा नमूना अवकाश पूरा हुआ। नमूना अवकाश में कितने आएंगे? कुल मिला के हमने पहले इसको जोड़ा है 16 पेनें हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम हमने प्रयोग लिख दिया। अब हम घटना लिखेंगे। घटना A। तो घटना है उस पेन का नीला होना, अर्थात उस निकाला गया जो पेन है, यहाँ पे ये का है और ये होना है। हाँ, उस पेन का नीला होना। चलो मैं वापस एक बार लिख देती हूँ। उस पेन का नीला होना, यह घटना है। तो ए में क्या क्या आएगा? सभी नीले पेन इसमें आ जाएंगे। तो नीले पेन कौन से हैं? बी अक्षर से हमने नीले को दर्शाया है तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। 8 नीले रंग के पेन हैं। तो समूह ए में कितने नमूना घटक हुए? 8 नमूना घटक हुए। ठीक है। क्योंकि हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है? संभाव्यता ज्ञात करनी है। इसलिए हम संभाव्यता का प्रोबेबिलिटी का सूत्र लिखेंगे। P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। ये सूत्र आप ध्यान में रखना। ठीक है। बराबर N ऑफ A कितना मिला हमें? 8 और N ऑफ S है 16। 8 बटे 16, 8 से 16 में भाग जाता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर आया 1 और हर में आया 2। इस तरह से P ऑफ B बराबर हमें कितना मिला? 2। और इस प्रश्न का हमें शाब्दिक उत्तर लिखना है। उत्तर निकाले गए पेन के नीले होने की संभाव्यता कितनी संभाव्यता मिली हमें? 1/2। 1/2 है। जो अभी मैंने इस पार्ट में, इस लेसन में जो पढ़ाया, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, तो आप चैनल को, इस वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।